क्या सच में एलियंस हमारे बीच में मौजूद हैं? क्या अमेरिका की रहस्यमय घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि वहां के लोग एलियन से परेशान हो रहे हैं? दुनिया में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं, लेकिन अमेरिका की रोसवेल घटना आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। क्या सच में यूएफओ यानी उड़न तश्तरियां हमारे आकाश में घूम रही हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के यूएफओ और एलियन से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में साल 1950 में एफबीआई ने हजारों गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करी थी। इनमें से एक खास मेमो 22 मार्च 1950 को जारी किया गया था, जिसमें कि न्यू मैक्सिको में 3 उड़न तश्तरियों की मौजूदगी की बात कही गई थी। इस मेमो के सामने आते ही कई लोगों ने इसे 1947 की रोसवेल घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। उस समय न्यू मैक्सिको के रोसवेल क्षेत्र में एक अज्ञात उड़न तश्तरी के क्रैश होने की खबरें आई थी। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, अमेरिकी सेना ने तुरंत वहां पर अपनी टीम को भेजा ताकि वो मलबे की जांच कर सके। शुरुआत में सेना ने मलबे को यूएफओ बताया, जिससे कि इस बात की पुष्टि हुई कि कोई अज्ञात वस्तु वहां पर क्रैश हुई थी। लेकिन अगले ही दिन सेना ने अपने बयान में पलटते हुए इसे खराब वेदर बलून का मलबा करार दे दिया। यह अचानक बदलाव लोगों के लिए हैरान करने वाला था। दरअसल रोसवेल में 509 बम क्रू का बेस था, जो कि दुनिया की इकलौती एटॉमिक बम केपेबल स्क्वाड्रन थी। इस स्क्वाड्रन के सदस्यों को उनके बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए जाना जाता था। लेकिन सवाल यह था कि ऐसे प्रशिक्षित लोग वेदर बलून और यूएफओ में कैसे अंतर नहीं कर पाए। लोगों का मानना था कि सेना इस घटना से जुड़े सच को छिपा रही है। सेना ने इसे बार बार वेदर बलून, दलदल की गैस या उल्का पिंड कहकर दबाने की कोशिश करी। पीआर डैमेज कंट्रोल के तहत इस मामले को अगले 30 सालों तक दबाया रखा गया। फिर भी कुछ गवाहों ने खुलकर दावा किया कि उन्होंने मलबे में कुछ अजीबोगरीब लाशें भी देखी थी, जो कि किसी दूसरे ग्रह की आई हुई प्रतीत हो रही थी। इन गवाहों का बयान ने रोसवेल घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। अप्रैल 2014 में जॉर्जिया सुक्लो और एसेंट एस्टन रिस्क नामक 2 रिसर्चर्स ने वॉल्कर एयरफोर्स बेस का दौरा किया, जो कि रोसवेल के पास में स्थित है। उन्होंने मेयर डेल जर्नी से मुलाकात करी और उस हैंगर को देखा जहां पर रोसवेल के मलबे और लाशों को रखा गया था। उन्होंने बताया कि मलबे को हैंगर में और लाशों को एक खास कमरे में रखा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन सब को दूसरे सैन्य ठिकानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि सरकार ने इस घटना को छिपाने की पूरी कोशिश करी ताकि गवाह खुलकर इसके बारे में कुछ ना कह सके। मेजर जेसी मार्शल के पोते ने भी बताया कि उनके दादा इस क्रैश की जांच कर रहे थे और वे रोसवेल का मलबा घर लेकर आए थे। उनके मुताबिक मलबे में उन्हें एक बेहद ही हल्का धातु का टुकड़ा मिला, जैसा कि मोड़ने पर वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में ही आ जाता था। ये टुकड़ा इतना हल्का था कि उसे हाथ में पकड़ने पर लगता था कि जैसे कुछ है ही नहीं। ये धातु सामान्य नहीं था और सेना ने इसे समझने में कई साल बता दिए, लेकिन वो इसे पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए। कई रिसर्चर्स का मानना है कि रोसवेल के मलबे से कई आधुनिक तकनीकों को रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित किया गया। इनमें फाइबर ऑप्टिक्स, सिलिकॉन चिप्स और नाइट विजन कैमरों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्नत तकनीकों से लैस बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को भी इस घटना के मलबे की मदद से बनाया गया था। अमेरिका जैसे बड़े देश के लिए एलियंस की मौजूदगी और उनके पास उन्नत तकनीकों वाले हथियारों का डर हमेशा बना रहता है। उन्हें लगता है कि एलियंस के पास ऐसी तकनीकें हैं जो कि मानव सभ्यता से कहीं आगे हैं। इसी डर के चलते समय समय पर यूएफओ और रोसवेल जैसी रहस्यमय घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं ने न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी यूएफओ देखे गए हैं और इन पर रिसर्च चल रही है। इन घटनाओं का सच अभी भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन लोग इनसे जुड़े हर पहलू को जानने में उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी यूएफओ और एलियंस की इन कहानियों पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि सचमुच में एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।